शहद जिनके द्वारा बनाया जाता है यानी कि मधुमक्खियां, इनसे हम लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जितनी खतरनाक होती हैं, उतनी ही मेहनती भी होती हैं। आइए जानते हैं मधुमक्खियों और उनके जीवन चक्र से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर हम मधुमक्खियों के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले नर और रानी मधुमक्खी का आपस में मेल होता है, जिसके बाद रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना, यानी वो इस प्रोसेस के कुछ समय बाद अंडे देने की कंडीशन में आ जाती है। अगर हम रानी मधुमक्खी के अंडे देने की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो रानी मधुमक्खी एक बार में कम से कम 2500 से 3500 के आसपास अंडे देती है। मधुमक्खी छत्ते के किसी एक तरफ जाकर अपने अंडे दे देती है और उसके बाद उन अंडों के रख रखाव से लेकर बाकी की सारी जिम्मेदारियां छत्ते की बाकी मधुमक्खियों की होती है। क्या आपको पता है कि रानी मधुमक्खी 2 तरह के अंडे देती है, जिसमें एक अंडे को फर्टिलाइज जबकि दूसरे अंडे को अनफर्टिलाइज एग बोला जाता है। बट इन दोनों तरह के अंडों में डिफरेंस क्या होता है? फर्टिलाइज एग वो अंडे होते हैं जिनसे फीमेल बेस यानी कि फीमेल मधुमक्खियां और रानी मधुमक्खियों का जन्म होता है, जबकि अनफर्टिलाइज एग वो अंडे होते हैं जिनमें मेल मधुमक्खी का जन्म होता है। रानी मधुमक्खी को रानी बोलने के पीछे का एक कारण होता है कि ये इकलौती ऐसी मधुमक्खी होती हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, यानी अंडे दे सकती हैं, जबकि बाकी की जो भी मधुमक्खियां होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं और इसीलिए वो सब एक छत्ते में रहते हुए अपनी क्वीन हनी बी के आदेशों का पालन करती हैं और उनके द्वारा बताए गए कामों को करती हैं। ऐसे अनफर्टिलाइज एग जो मेल मधुमक्खी के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें ड्रोन भी कहा जाता है। वर्कर्स मधुमक्खी 3 दिन पूरे अंडे जो कि 3 दिन बाद लार्वा में बदल चुके होते हैं उन्हें एक विशेष तरह की जेली देना शुरू करती हैं, जिससे ये अच्छे से डेवलप और ग्रो कर सके। इस जेली का निर्माण भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे शहद का निर्माण किया जाता है। वर्कर्स मधुमक्खियों के द्वारा इन्हें ये स्पेशल जेली खिलाने का प्रोसेस 3 दिन तक जारी रखा जाता है और इसी के बाद ये पता लगाया जाता है कि इनमें से कौन सी रानी मधुमक्खी बनेगी, कौन सी मेल मधुमक्खी बनेगी और कौन सी वर्कर्स मधुमक्खी बनेगी। और इस बात का पता लग जाने के बाद ये अपनी रानी मधुमक्खी को स्पेशल जेली खिलाना जारी रखती है, जबकि बाकी के नर और वर्कर्स मधुमक्खी को ये सिर्फ शहद खिलाती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी को इन सब में सबसे तेज और स्ट्रॉन्ग होना होता है, जिससे कि वो आगे छत्ते की जिम्मेदारी संभाल सके और अपने परिवार को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आगे बढ़ा सके। जब इस प्रोसेस में 6 दिन बीत जाते हैं तो छत्ते के उस साइड के होल को मोम से बंद कर दिया जाता है और अब काम शुरू होता है लार्वा से प्यूपा बनाने का। और लगभग 15 से 16 दिन के बाद जन्म होता है रानी मधुमक्खी का, जो अपनी प्यूपा से बाहर आती है मोम के परत को हटाकर। वही 20 से 22 दिनों में वर्कर्स मधुमक्खियों का, जबकि 22 से 24 दिनों में मेल मधुमक्खियां भी अपने प्यूपा से बाहर आ जाती हैं और कुछ दिनों बाद ये दोबारा रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो रानी मधुमक्खी कुल 4.5 ईयर से लेकर 5 ईयर तक जिंदा रहती है, जिसके बीच में उसका काम होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बी को इस दुनिया में लाना और सबकी जिम्मेदारी संभालना। जबकि वहीं वर्कर्स मधुमक्खियों का जीवन काल लगभग 1.5 महीने का होता है। इसके बाद अगर मेल बी की बात की जाए तो उनका लाइफ स्पेन कम से कम 4 से 5 महीनों का होता है। इसके साथ ही एक ही छत्ते में पैदा हुई बाकी की रानी मधुमक्खियां एक एक करके कुछ समय बाद छत्ते को छोड़ती जाती हैं और कुछ वर्कर्स मधुमक्खियों के साथ मिलकर अपना एक अलग छत्ते का निर्माण करके उसमें रानी मधुमक्खी की भूमिका निभाती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मेल मधुमक्खी का क्या होता है? तो एक मेल मधुमक्खी एक बार रिप्रोडक्शन करने के बाद अपना पूरा स्पर्म रानी मधुमक्खी की बॉडी में ट्रांसफर करने की वजह से मर जाता है। तो क्या आपको मधुमक्खी के बारे में ये सब जानकारी पता थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।